भील प्रदेश इलाके में अन्य कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, आप उनको किस तरह से भील प्रदेश बनाने में कन्विंस करेंगे? के पास में माई बांध बना, कडाना बना, यहाँ गुजरात के मानगढ़ से उस तरफ संतरामपुर है। चेतर भाई वसावा जो एक आम आदमी पार्टी से विधायक है और वह भी भील प्रदेश की मांग करते आए हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उनका कोई समर्थन नहीं दिया गया है। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र दरियावत के विधायक थावरचंद जी पधारे हुए हैं और आप देख सकते हो आज 17 जुलाई 2026 की तारीख है और इस तारीख को यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से जितने भी आदिवासी बाहुल्य वह लोग आए हैं। मैं विधायक जी से जानना चाहूँगा कि ये लोग आखिर यहाँ पर 17 जुलाई को क्यों आए हैं? आज के दिन 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर एक भीषण संघर्ष सरकारों के तत्कालीन समय की सरकारों के साथ हुआ था। एक बड़ा आंदोलन था जिसको कुचलने के लिए सरकारों ने एक भीषण नरसंहार किया था गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में। और गुरु गोविंद महाराज का नेतृत्व में एक सपना था कि भील टेरिटरी के अंदर भीलों का एक प्रत्येक राज्य बने, जिसके अंदर वो अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा कर पाए, अपने आप में सम्मान के साथ रह पाए, जी पाए और इन तानाशाही सरकारों, राजा रजाड़ों और अंग्रेजों का जो अनाप शनाप लगान दिया जा रहा है उससे छूट मिले। और उनके इस अधूरे सपने के बाद में 1913 से लगाकर आज 2026 तक एक उनकी जो मांग है, इस पुरखों की अधूरी मांग की इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे जो पूरे ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा, ये सारे लोगों एक ही मांग है। इस मांग के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री रहे दिलीप भाई भूरिया, राजस्थान सरकार के अंदर नंदलाल जी मंत्री रहे, उन्होंने भी, और गुजरात के अंदर भी मंत्री रहे कांतिलाल जी डामोर, उन्होंने भी, सोमजी भाई डामोर, इन्होंने भी ये मांग करी थी। इस मांग को लगातार विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी उठाया जा रहा है और लगातार ये मांग घर घर में, गांव गांव में तेजी से बढ़ रही है। इस मांग के पीछे एक उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, भारतीय संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची लागू है, संविधान के सभी अनुसूची पे चर्चा होती है, लेकिन 5वीं अनुसूची पे कभी चर्चा नहीं होती। दूसरी बड़ी बात है कि ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल होती है, जो पूरे राज्य के अंदर जहाँ ट्राइबल रहते हैं उनके लिए योजनाएं, उनके लिए ट्राइबल को बेहतर कैसे किया जाए, उनके उत्थान, कुपोषण से रोका कैसे जाए, पलायन कैसे रोका जाए, डीएनए की तस्करी कैसे रोकी जाए, ये तमाम चीज़ें उनको डेवलपमेंट में मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनके वन, तो उसके लिए जो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल बनी, लेकिन उसका निर्णय करने का जो हाथ है वो नॉन ट्राइबल के पास है। तो आज ये हमारी पीड़ा है जहाँ पर आदिवासी जल जंगल जमीन के अंदर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से बेदखल है, विकास के नाम पर, विनाश के नाम पर। इसलिए ट्राइबल के अपने आप में एक अलग प्रत्येक राज्य की मांग है। प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो हमारे को बेग भर्तियों के अंदर इस तरह का मौका नहीं मिलता, कई लोग प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाते। आज भर्तियों के अंदर लगातार जो युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ साथ में एक और बड़ी बात है कि जब कोई भी इसका विरोध करता है तो उनको जेलों में डाला जाता है, उनके साथ में जंगलों में मुकदमे होते हैं। तो इसीलिए आज भी ये मांग जोर पकड़ रही है और आने वाले समय में इसको पूरा करेंगे। पहले भी कई राज्य बने, कोई भाषा के आधार पर बना है, कोई क्षेत्र के आधार पर बना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो भौगोलिक परिदृश्य है वो एक जैसा है। यहाँ के आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज एक जैसा है, खान पान एक जैसा है, पहनावा एक जैसा है और खेती बाड़ी व्यवस्था एक जैसी। फिर इनको अलग अलग बांटा गया है। इसलिए इस भील प्रदेश की आवश्यकता है जहाँ अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सके, जहाँ पर आज 4 राज्यों के अंदर कभी भी किसी ट्राइबल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये बहुत बड़ी मांग है। तो इससे भील प्रदेश इलाके में अन्य कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, आप उनको किस तरह से भील प्रदेश बनाने में कन्विंस करेंगे? हम ये चाहते हैं कि जब हम विधायक बने थे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं जीता हूँ, अगर मैं स्कूल के अंदर लैपटॉप प्रोजेक्टर लगवा रहा हूँ तो क्या उस लैपटॉप प्रोजेक्टर से सिर्फ आदिवासी पढ़ेगा? नहीं, सब कम्युनिटी पढ़ेंगे। अगर मैं उस विधानसभा के अंदर कोई सड़क बनवा रहा हूँ, क्या सिर्फ आदिवासी चलता है? अगर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ आदिवासी लाभ लेता है? अगर मैं पानी की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ आदिवासी लाभ पानी पीता है? नहीं पीता। हम लोग सबके हित में काम करते हैं। दूसरी बात, झारखंड स्टेट बना, झारखंड के अंदर भी नॉन ट्राइबल लोग हैं और ट्राइबल का आज मुख्यमंत्री है। तेलंगाना स्टेट बना, क्या उसके अंदर अन्य समाजों को बाहर किया गया? नहीं किया गया। जो लोग हमसे पॉलिटिकल रूप से अलग
आपके प्रति नफरत फैलाना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ आपको हमसे दूर करने की कोशिश है। आज नहीं तो कल भील प्रदेश बनेगा और आप लोग हमारे साथ रहोगे। और हम लोग, हमारी लड़ाई किसी नॉन ट्राइबल व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई सरकारों से है, ये कहना चाहेंगे। आइए हमारे मिशन के साथ जुड़िए और भील प्रदेश अगर बनता है तो हम सभी मिलकर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, यहाँ की खनिज संपदाओं को सुरक्षित करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग रहेगा। कोई किसी को बाहर नहीं करता, बस उनके नेताओं द्वारा जो भ्रम पाला गया है उस भ्रम को बाहर कीजिए। बिल्कुल, आए दिन देखा जा रहा है जैसे आदिवासी बरसों से यहाँ अनादिकाल से निवास करते आए हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई पैतृक भूमि नहीं है और उन भूमि को उनको बेदखल करके उनको हटाया जा रहा है या फिर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम के अन्य योजनाएं लाई जा रही है। क्या यह बात सही है या गलत है? सरकार के पास गुमराह करने के कई तरीके हैं। एक तरफ वो बड़ा प्रलोभन दिखाती है कि हम विकास करेंगे और दूसरी ओर विस्थापन का दंश झेलते हैं। आपके पास में माई बांध बना, कडाना बना, या गुजरात के मानगढ़ से उस तरफ संतरामपुर है। यहाँ के लोग मेरी विधानसभा में कम से कम 10,000 आबादी होगी विधानसभा के अंदर, आज भी उनकी मूल पहचान से वंचित हैं। आज भी उनके पास ज़मीन को पट्टा नहीं मिला है, उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये लोग कहाँ जाएंगे? विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आप देखोगे। केवड़िया के नाम पर गुजरात में कितने गांवों को विस्थापित किया। आज जो नेशनल हाईवे कॉरिडोर निकला उसके नाम पर कितने लोगों को विस्थापित किया। उन्हें पुणे दाम में उनकी ज़मीनें लूटी जाती है, खनन के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जाता है। ये लगातार जो हो रहा है अत्याचार, ये बहुत भयंकर है और इसी को रोकने के लिए, विकास के नाम पर विनाश जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए ही हमें भील प्रदेश चाहिए। बिल्कुल, चेतरभाई वसावा जो एक आम आदमी पार्टी से विधायक है और वह भी भील प्रदेश की मांग करते आए हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उनका कोई समर्थन नहीं दिया गया है। क्या यह बात कहाँ तक सच है? भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सांसद और विधायकों ने, सामाजिक साथियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से हर जगह ये कहा गया कि चेतरभाई वसावा साथ हूँ। आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि चेतरभाई वसावा की लड़ाई जल जंगल जमीन के लिए है, यदि चेतरभाई वसावा की लड़ाई 5वीं अनुसूची के लिए है, यदि चेतरभाई वसावा की लड़ाई भील प्रदेश के लिए है, तो हम चेतरभाई वसावा के साथ हैं। और अगर वो आप पार्टी के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं तो हम उसके साथ नहीं हैं। हम भील प्रदेश के समर्थन करने वाले हर व्यक्ति के साथ हैं, 5वीं अनुसूची का समर्थन करने वाले हर व्यक्ति के साथ हैं। वो जो जल जंगल जमीन और हमारे आदिवासियों के लिए लड़ता है उसके साथ हैं। बिल्कुल, अभी उनकी 7 साल की सज़ा हुई है और अभी इनकी कोई रिहाई की सूचना नहीं आई है। अगर उनकी रिहाई नहीं होती तो आप किस बात को एक्शन लेंगे? गुजरात के कई सामाजिक साथी हैं, वो और राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के सभी सामाजिक साथी बैठेंगे और विचार करके आगे बढ़ेंगे। ये लड़ाई ऐसे समय में अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर सरकारें हैं, तानाशाह हैं, उनके सामने हैं। उनके पास सब कुछ है और हमारे पास सिर्फ लड़ाई है। अब वो एक समय था तब हमारे पुरखे गोपन बाटा तीर कमानों से लड़ाई लड़ते थे और जीतते थे। आज कागज़ कलम हम पिछड़ गए, इसलिए कागज़ कलम की लड़ाई को हमें जीतना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.